हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न कर रहे थे एंड उसमें से अभी तक अपन अपने 4 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 5th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देखने वाले हैं। तो चले चलते आईपैड पे और उसको शुरू करते हैं। अब जो अपना 5th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट मेथड डिजाइन पैटर्न। जो कि क्या बोलता है वो अपन समझ लेते हैं। टेम्पलेट मेथड पैटर्न डिफाइंस द स्केलेटन ऑफ एन एल्गोरिथम इन अ मेथड डिफरिंग सम स्टेप टू सब क्लासेस। इसको अपन अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल टी या कॉफी बनानी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमें जो वाटर है उसको हमें बॉईल करना पड़ता है, उसमें हमें बेस डालना पड़ता है विच कैन बी टी और कॉफी। हमें उसको एक कप में पोर करना होता है और जो भी एक्स्ट्रास होते हैं वो डालने पड़ते हैं, जैसे कि हमारी शुगर हो गई या फिर मिल्क हो गया। अब अगर अपन को विदाउट टेम्पलेट मेथड पैटर्न इस चीज को करना हो तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें टी बनानी है तो उसका एक सेपरेट लॉजिक होगा, सेपरेट क्लास होगी, सब कुछ सेपरेट होगा। और अगर हमें कॉफी बनानी है तो सब कुछ उसका सेपरेट होगा। लेकिन जो ये बॉइल्ड वाटर और पोर इन कप स्टेप है वो दोनों में है कॉमन, पर हमें वो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ेगा इन बोथ द केसेस। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहली प्रॉब्लम अपनी आती है कोड डुप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा बॉइल्ड वाटर और पोर इन कप हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा कोड डुप्लीकेशन। सेकंड, सेम फ्लो अगेन एंड अगेन। ये जो प्रोसेस है ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहेगी तो हमें फ्लो बार बार लिखना पड़ेगा। कभी इन फ्यूचर फ्लो चेंज करना पड़ा तो हर जगह चेंजेस करना पड़ेगा। दैट इज वाई सेम फ्लो अगेन एंड अगेन एंड हार्ड टू मेंटेन। क्योंकि अगर हमें इन फ्यूचर कभी भी चेंजेस करने हो तो बार बार मल्टीपल जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज वाई हार्ड टू मेंटेन। अब इसको सॉल्व करने का आइडिया क्या है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो टेम्पलेट मेथड है ना उसके अंदर अपने सारे स्टेप्स डिफाइन करेंगे और बोल देंगे कि स्टेप 1 हमारा फिक्स्ड है, स्टेप 3 हमारा फिक्स्ड है, 2 और 4 हमारे कस्टम है, तो उसको आप डायनेमिक रखिए। ठीक है। यहाँ पे जो अपना बेस क्लास है वो क्या बोलता है, डिफाइंस द एल्गोरिथम। और जो सब क्लास है इंप्लीमेंट स्पेसिफिक स्टेप्स। तो जो बेस क्लास है वो पूरी की पूरी एल्गोरिथम डिफाइन करेगा। जो सब क्लास है उसके जो स्टेप्स हैं, बेसिकली जो डायनेमिक स्टेप्स हैं उसको बताएगा। ठीक है। अब अगर अपन को इसका कोड करना हो तो किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले अपन अपनी बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच इज गोइंग टू बी आर बेवरेज क्लास। इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे। पहला मेथड होगा प्रिपेयर, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वाटर को बॉईल करना, बेस ऐड करना, पोर करना और जो भी एक्स्ट्रा है वो ऐड करना। तो यही हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस है। अब इसमें जो बॉइल वाटर है और जो पोर करना है वो हमारा कॉमन लॉजिक है, तो अपन ने उसको यहीं पर डिफाइन कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ये हमारे नॉर्मल मेथड है। दैट मीन्स ये हमने वहीं पर डिफाइन कर दिया। अब अपन को जितनी भी सेपरेट क्लासेस बनानी है इन दो फंक्शन को अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। वहीं पर जो हमारा बेस और जो ऐड एक्स्ट्रा था ये हमारे डायनेमिक थे, ये हमारी कस्टम मेथड थे, तो इसको अपन ने बनाया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दैट मीन्स जो भी अपन न्यू क्लास बनाएंगे तो ये दो मेथड हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हमारे पास एक होगी टी क्लास जो कि बेवरेज से आ रही है। और जैसा मैंने बताया था ऐड बेस और जो ऐड एक्स्ट्राज है वो अपन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लास है और इन दोनों को हमें टच करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे अपनी टी क्लास बनाई, अपन ने ऐड बेस करा और ऐड एक्स्ट्रास करा। ऐड बेस में करा एडिंग टी लीफ और ऐड एक्स्ट्रा में करा एडिंग शुगर। वहीं पर हमने जो कॉफी क्लास थी उसमें बोला एडिंग कॉफी पाउडर, एडिंग मिल्क एंड शुगर। हमने ये करा तो ये हमारे हो गए कॉन्क्रीट क्लासेस। अब इसके बाद हमारा क्लाइंट कोड आता है और हमारा क्लाइंट कोड क्या बोलता है कि मुझे पहले बनानी है टी। तो मैंने बोला कि मुझे बनानी है टी, मैंने टी का बनाया ऑब्जेक्ट और टी मेरा बेवरेजेस से आया है तो मैं टी में डॉट प्रिपेयर कर सकता हूं। जैसे ही मैंने डॉट प्रिपेयर करा तो मेरे ये मेथड्स कॉल होंगे। बॉइल वाटर यहां से आएगा, ऐड बेस मेरा यहां से आएगा, पोर मेरा यहां से आएगा और जो ऐड एक्स्ट्राज है वो मेरा यहां से आएगा। तो इस तरीके से मेरे जो प्रोसेस के दो स्टेप्स है वो मेरे हो गए कस्टम। सिमिलरली मुझे कॉफी बनानी है तो सेम हमारा कॉफी के लिए भी फॉलो करेगा कि हमारा जो बॉयल और पोर है वो हम अपना बेवरेज क्लास से ले लेंगे और जो हमारा ऐड बेस है और ऐड एक्स्ट्राज है वो हम कॉफी क्लास से ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टेम्पलेट मेथड पैटर्न होता है उसको अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रिपेयर है वो क्या है, वो हमारे एक टेम्पलेट मेथड है और हमारा फ्लो हमेशा सेम रहेगा। सब क्लास डिफाइन करेंगे हमारे कस्टम स्टेप्स को। तो यहाँ पर अगर अपन देखें जो अपना टेम्पलेट मेथड है उसमें जो बॉइल्ड वाटर और पोर था वो हमारा सेम था, वो हमारा उसी पर्टिकुलर बेवरेज क्लास में हमने डिफाइन किया था। वेर जो एड बेस और एड एक्स्ट्रा था ये हमेशा कस्टम थे और ये हमारी दूसरी सब क्लासेस से आ रहे थे।
इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला कोड रीयूज, वो अपन ने देख लिया कि अपने कैसे जो अपना बॉइल्ड वाटर और पोर था उसको हमने बार बार रीयूज कर रहे हैं। कंसिस्टेंट फ्लो, वो भी अपन ने देख लिया, बेवरेज क्लास के अंदर जो फ्लो था हम बार बार वही यूज कर रहे हैं। इजी एक्सटेंशन, कल को मुझे इसमें कोई एक्सटेंशन करना है, आज को मैं टी कॉफी बना रहा हूँ, कल को मुझे कोई और डिफरेंट बेवरेज बनाना है, मैं वो भी बना सकता हूँ। एंड क्लीन डिजाइन, आई थिंक वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा डिजाइन कितना क्लीन था। नेक्स्ट आते हैं इसके यूज केसेस। सबसे पहला है डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। जो हमारी डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस है हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, बीच में कुछ कस्टम स्टेप्स अपन उनको अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सब क्लासेस। फ्रेमवर्क्स लाइक जेंगो, व्यूज, फ्लास्क, लाइफ साइकिल वहां पर यूज होता है। फाइल पार्सिंग टेक्निक, फाइल को जब अपन पार्स करते हैं उनकी टेक्निक्स में यूज होता है। एंड ETL पाइपलाइंस, तो ये बेसिकली जो हमारे डेटा इंजीनियर होता है उनके लिए आता है, विच इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ये हमारे ETL पाइपलाइन होती है, जनरली डेटा इंजीनियर्स इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो यही होता है अपना टेम्पलेट मेथड डिजाइन पैटर्न। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड था। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.